जय भोलेनाथ की, शिव महापुराण कथा की जय। सब लोग जयकारा लगाइएगा भगवान के। जयकारा लगाने से भी पाप कष्ट दूर होता है। जय भोलेनाथ की। आज शिव महापुराण में नारद जी के कथा कहेंगे। नारद जी चले तपस्या करने। नारद जी कहाँ गए? तपस्या करने। नारद जी तपस्या करने गए हिमालय क्षेत्र में। हिमालय कहाँ है? भगवान भोलेनाथ का डेरा है। भगवान भोलेनाथ का डेरा है। वहां पर क्या होगा? जो शिव जहाँ रहते हैं वहां क्या होता है? वहां काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जगह शुद्ध हो जाता है ना, जगह शुद्ध। तो नारद जी काफी समय तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते इंद्र भगवान की गद्दी डोलने लगा। इंद्र भगवान कहते हैं, इंद्र देवता कहते हैं, भगवान नहीं, इंद्र देवता कहते हैं कि अब तो नारद जी मेरी गद्दी छीन लेंगे, मेरी गद्दी छीन लेंगे। वो कामदेव जी के पास जाते हैं कि मित्र कामदेव, मेरे को बचाओ नारद जी से। कामदेव जी बोले कि क्या बात है भाई? तो नारद जी ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मापुत्र कौन है? नारद जी। कि नारद जी मेरी गद्दी के लिए तपस्या कर रहे हैं। कामदेव जी गए। कामदेव जी जाकर नारद मुनि के अंदर बहुत काम वासना का विकार पैदा किए। काम वासना के विकार पैदा किए ताकि वो भटक जाए। लेकिन उनके अंदर कोई, हिमालय पर्वत था, भगवान का डेरा था, वो कामदेव फेल हो गए। बहुत कोशिश किए लेकिन नारद मुनि के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग हुआ ही नहीं। नारद मुनि के अंदर कोई फीलिंग नहीं हुआ और वो अति तपस्या करने लगे। सारे अप्सरा भेजे, कामदेव जी सब जगह विफल हो गए। आके बोले कि वहां पर मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई बाण नहीं चल रहा है नारद जी पर। नारद जी का पर मतलब मेरा बाण नहीं चल रहा है, मैं विफल हो गया। कामदेव जी आके जब बोलते हैं तब इंद्रदेव कहते हैं कि चलो, मतलब अब भगवान के हवाले करके छोड़ देते हैं। जब तपस्या टूटता है नारद जी का तो अब इनके अंदर अहंकार पैदा हो गया। पूजा करता है तो सबसे पहले क्या होता है? अहंकार आता है कि मैं ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ। वो आप देखे ही हैं कि किस तरह से एक पूजा करता है, अगर दूसरा कोई आएगा तो लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेरे जगह कोई दूसरा क्यों आ गया। ऐसा ही घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके अंदर भाव होना चाहिए। ये तो अभिमान है ना, ये अभिमान है। तो अभिमान कौन नष्ट करते हैं? भगवान भोलेनाथ ही। जय भोलेनाथ की जय। भगवान प्रभु अभिमान नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े अभिमानी के यही नष्ट करते हैं। हम और आप नहीं कर सकते, यही करेंगे। दौड़े दौड़े गए और चले गए हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ के पास। बोले कि हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे मेरे प्रभु, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। मतलब मेरे अंदर कामदेव का बाण विफल हो गया, मेरे अंदर कोई विकार पैदा नहीं हुआ, मैं जीत गया, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया।
कौन एक भगवान है जिनकी तपस्या करने से काम पर विजय प्राप्त होता है? वो सिर्फ भोलेनाथ है। भोलेनाथ है ना, यही एक वो करते हैं। तब भगवान देखे ये मेरा प्यारा भगत है और इनके अंदर अब आ गया है अभिमान। तो भगवान सोचने लगे, भगवान तो हमेशा भक्त के लिए कल्प वृक्ष होते हैं, भक्त के पर दया करते रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त कभी ऐसे न रहे। कहें कि नारद तुम मेरे से कह दिया, लेकिन किसी और को मत बताना कि तुम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हो। शंकर भगवान नारद जी को बताते हैं कि किसी और को मत बताना कि तुम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हो। अब तो और इनके अंदर अभिमान जागा, और अभिमान जागा कि सही में भगवान ही कह रहे हैं कि किसी को न बताओ, गुप्त रखो। अब उनका पेट में तो जैसे कहते ना कि कैसे औरत के पेट में बात नहीं पचता, नहीं न पचता है। एगो दुगो चार गो के बिना बतैले लगता है कि खाइबे नहीं किए हैं, पेट भरा ही नहीं है। उसी तरह से उनके भी दिल में वो बेचैनी होने लगा कि भगवान ने मना किया है, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान खुश हुए, जाके कहे कि सबसे कहना फिर विष्णु जी से मत बोलना। फिर कहते हैं कि विष्णु जी से ही क्यों नहीं बताना। तुरंत विष्णु लोक गए। नारद जी बोले कि प्रभु प्रभु, हे दया के सागर, दीनों के नाथ, हे क्षीर सागर पर शयन करने वाले, हे लक्ष्मी के साथ रहने वाले, हे लक्ष्मी माता के साथ रहने वाले, अंधे को आंख देने वाले, वाणी को जो नहीं बोलता उसका वो वाणी देने वाला, और उसको जिसका बच्चा नहीं है उसका गोद भरने वाले, हे पोसने वाले, पालने वाले। इतना मतलब सृष्टि का वो बता रहे हैं कि सबको दान करने वाले, भूखे को खाना खिलाने वाले, दीनों पर दया करने वाले। और जाके विष्णु जी तो समझ गए अंतर्भाषा अंदर के, लेकिन जब तक नारद जी स्वयं न कहें तब तक चुप रहता है। कोई भी चाहता है ना कि अपने मुंह से कहे। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया, मेरे अंदर वासना अब नहीं घेरेगा, मैं ऋषि महात्मा ही रहूंगा, मेरे पर कभी काम वासना का अधिकार नहीं होगा। अब विष्णु जी आंख बंद किए और शंकर भगवान की याद किए। विष्णु जी आंख बंद किए और भोलेनाथ को याद किए कि प्रभु अब क्या किया जाए। इतना श्रेष्ठ भक्त और माया में पड़ गए। भगवान बोलते हैं भोलेनाथ की इनका कष्ट दूर करो। बताते हैं फिर ये आंख खोलते हैं। आंख खोलते हैं, बोलते हैं कि बोलो नारद क्या बात है। बोले कि हम गए थे भगवान भोलेनाथ के पास, शंकर जी के पास गए। बोले कि सबको बताना, विष्णु को मत बताना। लेकिन मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, दीनों पर दया करने वाले नाथ, हे नारायण, मैं कैसे रह सकता हूँ आपके बिना। कहे कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। फिर भगवान बोले कि ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आज से तुम सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। सिर्फ भोलेनाथ थे जो काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही है जिनके अंदर काम वासना नहीं जागती। अब तो तुम श्रेष्ठ हो गए। फिर हंसने लगे, बोले कि तुम महान भक्त हो। और नारद जी खुशी खुशी वहां से चल गए। तो
नारद जी वहां से निकल गए। जय भोलेनाथ की जय। अब माया भगवान तो परीक्षा लेंगे ना, परीक्षा भगवान किस तरह से परीक्षा लेंगे नारद जी? सुने हैं कथा? ये कथा सुने हैं? सुने हैं। तो भगवान कैसे परीक्षा लेंगे जानते हैं? भगवान क्या किए कि एक माया का रच दिए, जिसमें शील निधि राजा थे। शील निधि राजा थे, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखेगा तो मोहित हो जाएगा। अब नारद जी जा रहे थे तो शील निधि बोले, राजा शील निधि बोले कि मेरी कन्या के शादी करना है, चलिए आप थोड़ा जन्म पत्री मेरा देख दीजिए। आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए। अब वो भी जान गए कि आप तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए, इस तरह से आप मेरी लड़की को देख सकते हैं, अन्यथा मेरी लड़की को कोई पर पुरुष नहीं देखता है। ले गए अपने महल में ले गए। जैसे ही नारद जी देखते हैं शील निधि की पुत्री को, वो मोहित हो गए। इतनी खूबसूरत लड़की को देखते ही मोहित हो गए। ये हिमालय तो नहीं था ना, ये तो यहाँ है। वो तो वहां था जब आप भोलेनाथ की कृपा से वासना का शिकार नहीं बने, लेकिन यहाँ तो बनेंगे ही। देखकर मोहित हो गए। तब मन मन में कहने लगे कि क्या बताऊं मैं, जन्म पत्री आया सामने। तो बोले कि एक तपस्वी ऋषि मुनि से शादी होगा, बहुत खूबसूरत होगा, अपने से ही ये बताए। अब ब्रह्म ऋषि थे, राजा बोले कि ठीक है स्वयंवर करिए। स्वयंवर शुरू हो गया। अब नारद जी तो ऐसा प्रेम में पागल हो गए लड़की के कि नारायण नारायण भी करना भूल गए। जो भगवान के नाम लेते थे वो भी भूल गए। और शील निधि की बेटी श्रीमती थी, श्रीमती श्रीमती करने लगे। श्रीमती श्रीमती, जहां जाए श्रीमती श्रीमती, मतलब काम से बिहल हो गए, एकदम परेशान हो गए कि हम कैसे इस पत्नी को, लड़की को प्राप्त करें। अब मन नहीं मान रहा है। फिर विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी के पास, विष्णु जी के सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद जी, बहुत ही प्रिय भक्त है। तो वहां जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ क्षण के लिए अपना रूप दे दीजिए, कुछ क्षण के लिए अपना रूप दे दीजिए। मतलब विष्णु जी का ही रूप मांगे, नारद जी मांगते हैं में जाने के लिए कि अपना रूप दे दीजिए। वहां नहीं बताए हैं स्वयंवर में, मतलब रूप मांग रहे हैं, भगवान का रूप मांग रहे हैं। बोले भगवान कि तथास्तु, हर का रूप मिलेगा, हर का रूप मिलेगा आपको, तथास्तु। चले आए नारद मुनि, आराम से चले गए स्वयंवर में। स्वयंवर में गए, स्वयंवर में गए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े राजा आए हुए थे, बहुत बड़ा स्वयंवर थे। लेकिन नारद जी सोच रहे हैं कि मैं तो विष्णु के रूप में आया हूँ, मेरे को तो देख के सब लोग प्रसन्न होंगे, श्रीमती मुझे ही माला पहनाएगी। लेकिन जैसी सभा में आए तो लोग हंसने लगा, नारद जी को देखकर हंसने लगा। कहें कि सब हंस क्यों रहे हैं। फिर वो अपना आसन पे बैठे, नारद जी अपने आसन पे बैठ गए, लेकिन सब राजा उनको देख देख के हंसते थे। फिर स्वयंवर में राजकुमारी श्रीमती आती है, उनको माला दिया जाता है।
एक एक कर राजा के पास जाती हैं और वो आगे बढ़ते जाती हैं माला लेके। जब नारद जी के पास आती है तब नारद जी तो बहुत अरमान से कि अब तो ये मेरे को ही माला डालेगी, तो माला डालने के लिए सर झुका देते हैं, सर झुका देते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। आगे जैसी बढ़ते हैं तो विष्णु भगवान दरवाजे पे खड़े हो गए आके, और श्रीमती जाके उनको माला पहना दी विष्णु जी के। अब तो नारद जी के तो दिमाग खड़का, बहुत गुस्सा हो गए। ब्रह्म ऋषि थे ही, तेज तो उनके अंदर था ही। अब ब्रह्मा जी के औलाद, ब्रह्मा जी का बेटा नारद जी, अब नारद जी के गुस्सा कौन सहेगा। वहीं पर जय विजय जो शंकर जी के दूत हैं, जय विजय इनका रक्षक है, द्वारपाल, वहां भी भेष बदल के दोनों आए हुए थे। वो भी दोनों ठहाका लगा के हंसने लगे। अब नारद जी के अभी देखा था कि भगवान के पास जाके कोई ऐसे बोला, नारद जी बोले थे कि अभी हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए, और यहाँ एक श्रीमती के लिए तरस रहे हैं। वो दोनों भी हंसने लगे। जब हंसने लगे भगवान, लगता है कि भगवान भी बरस जाएंगे सुन सुन के। तो नारद जी आगे आते हैं नदी किनारे, गुस्सा में तिलमिलाए हुए हैं। तो जय विजय फिर हंसने लगा। तब बोले कि अपना मुंह तो देखिए। दोनों, जय विजय बोलता है कि अपना मुंह तो देखिए कैसा है। तो बोलते मुंह क्या देखना है, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम राक्षस होगे। श्राप दे दिए, जल लेके श्राप दे दिए जय विजय को। तो नारद जी श्राप दे दिए। अब दोनों कहे कि क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, मैं तो देख रहा हूँ आपका मुंह है ना वो बानर का है और शरीर है भगवान का, इसलिए हम लोग हंस रहे थे, हमारा गलती कुछ नहीं है प्रभु। तो नारद जी अपना मुंह पानी में देखते हैं, तो देखे कि मेरा मुंह तो बानर का है और शरीर विष्णु जी का है। तो हर बानर को भी कहा जाता है, हनुमान को भी हर कहा जाता है, भगवान को हर भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये नारद जी के पछतावा आया, तो दोनों क्षमा मांगने लगे। दोनों जय विजय पैर पकड़ लिए। तो बोले कि जाओ तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, लेकिन दोनों राक्षस हो गए, एक रावण होंगे एक कुंभकर्ण हो गए, लेकिन विष्णु जी ही जन्म लेके और रामा अवतार में तुम दोनों का वध करेंगे और तुम फिर जय विजय बन के भगवान के पास चले जाओगे। और विश्व में ऐसा प्रतापी शिव भक्त कोई नहीं होगा, और न कभी जन्म लेगा, न कभी होगा, और न कभी भी होगा। रावण ऐसा कोई भगत जन्म नहीं लिया, और न कुंभकर्ण जैसा भगत जन्म लिया पृथ्वी पे। वो दोनों शिव जी के ऐसा भगत थे कि सब देवी देवता को भी बांध के रखते थे, कैद करके रखते थे, इतना बड़ा शिव भक्त। और भोलेनाथ प्यार से रहते थे, मतलब उनको इतना भगत थे कि क्या कहना है, वैसा भगत कोई है ही नहीं। तो वही फिर आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें से ही तुमको मुक्ति होगी, तो फिर वहीं तुम चले जाओगे शिवलोक। यहाँ आशीर्वाद भगवान दे देते हैं ना। अब गुस्सा आया नारद जी को। अब इसमें क्या कहेंगे फिर, जय भोलेनाथ की जय। फिर भगवान को गुस्सा आता है, नारद जी के, नारद भगवान को गुस्सा आता है। ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं तो गुस्सा तो आएगा कि मेरा हर रूप दे दिया। तो मांगे भी थे तो हर रूप, गए विष्णु जी के पास गुस्सा में और बोले कि हे विष्णु, जिस तरह से मैंने तुमको इतना पूजा, इतना प्यार किया, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा, ना कभी जन्म लेगा, ना कभी होगा मेरे जैसा भक्त, और उस भक्त को ही आपने छल लिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पत्नी के वियोग में रहेंगे, पत्नी के वियोग सहेंगे।
अब भगवान विष्णु जी खड़ा हो गए। अब ऋषि के श्राप तो भगवान को भी लगता है। विष्णु जी आके कहते हैं क्षमा क्षमा, ये आपने क्या कह दिया? तो बोले कि आपने मेरे को हर रूप दे दिया। आपने मेरे को हर रूप दे दिया, मुंह बंदर के बना दिए, शरीर ऋषि अपना दे दिए, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करें? बोले कि ये माया था एक, जो आपको दिखाया गया था। श्रीमती स्वयं लक्ष्मी थी, ये माया का एक रचा गया था। ये आपने जो भगवान भोलेनाथ के बोला कि हम काम वासना में जीत लिया है, इसीलिए ये आपको दिखाया गया कि आप उससे परे नहीं हैं। सिर्फ शिव भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो काम वासना में से अलग हैं। इसीलिए ये माया रचा गया था, प्रभु का लीला। तो मैंने जब श्राप दिया तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा। त्राही माम, मैंने भूल कर दिया। नारद जी मछली की तरह, जैसे पानी से मछली निकाल दो तो किस तरह मछली तड़पती है, वैसे नारद जी छाती पीट के तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैं घोर पापी हूँ, मेरा ये पाप कैसे निवारण होगा प्रभु, कैसे निवारण होगा प्रभु, मुझ पर दया करो दया करो। रो रहे हैं, कलप रहे हैं ब्रह्म ऋषि होके, और तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया, और ये तो ऋषि का श्राप है, ये तो होगा ही होगा, मैंने माता से आपको अलग कर दिया। लेकिन श्राप में एक और चीज बोले थे कि जब पत्नी के वियोग में आप मारे मारे फिरेंगे तो यही बानर मुंह वाला आपका सेवा करेगा, आपको पत्नी से मिलाएगा, यही बानर मुंह वाला प्रभु, यही बानर मुंह वाला आपको पत्नी से मिलाएगा, कह के खूब रोने लगे। रोते रोते विष्णु जी कहते हैं ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, रामा अवतार में अब पृथ्वी पे जाना होगा, और यही विधि का विधान है, और ये भोगना ही होगा हमें। और पृथ्वी पे जब राम बन के आए तो सीता से वियोग हो गया, वो पत्नी के सुख नहीं पा सके। पहले वनवास गई, फिर लवकुश भी जंगल में हुए। पत्नी का सुख राम जी कष्ट ही काटे, क्योंकि एक ऋषि का श्राप था, उनका पत्नी सुख नहीं था। तो ये कहते हैं कि भगवान के परीक्षा लेने के लिए भगवान के मतलब भोलेनाथ के पास गए। जब ऋषि महात्मा के परीक्षा हो रहा है तो हम लोग क्या है, इस कथा का अर्थ यही है। शिव महापुराण में एक कथा है सृष्टि खंड में, और ये कथा कह रहे हैं कि भगवान के सामने बड़े बड़े ऋषि जब परीक्षा दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं भगवान कि मेरे पे जल चढ़ाओ, मेरे को पूजा अर्चना करो, मेरी भक्ति करो, मेरी नाम जपो, उसी में मैं उसे प्राप्त होता हूँ। अहंकार न करो, अहंकार मत करो। नारद जी भी उसके बाद यही सीख दिए कि अहंकार मत करो। अगर कोई चीज, कोई कथा ही कह रहा है, आप जान भी रहे हैं, उसकी बातें सुनिए, अहम नहीं आइए कि मुझे आता है। कल बड़ी अच्छा एक लेडीज बोली कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो घर जाके बहुत सोचने लगे कि कैसा कहने को मिला, सुनने को मिला कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे हमने तो सबको छोड़ दिया,
मेरे 10,000 स्टूडेंट हैं जो नाम दान लिए हुए हैं, उनको भी कहा कि आप अपने भगवान के ऐसे ऐसे मंत्र जपिए, पूजा करिए, अपने भगवान को पाइए। जहां भूलिएगा तो याद करिएगा, भूलिएगा तो याद करिएगा। सबसे पहले भगवान को ही आप ये कहिए कि आप मेरे को मत छोड़िए। उल्टा कह रहे हैं, ये कहिए कि आप मेरे को मत छोड़िए। क्योंकि ये सब रिश्ते नाते में लोग कहता है कि जब बेटियां जाती है ना तो भाभी बोलती है कि हम तोड़ा ना छोड़ दूंगा। समझ रहे ना, कोई ऋषि महात्मा या गुरु को नहीं ऐसे बोलता है। कभी नहीं बोलिएगा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। उनके लिए आप श्रद्धा भाव रखिए, वही पहुंचता है। जब आप अंदर रखिएगा ना, ये ऐसा तार है ना, जब याद करिएगा ना तो वहां पहुंचेगा। किसी को याद करिएगा ना तो वहां उसका तार पहुंच जाता है। ये किसका, हम और आप अलग अलग हैं? नहीं है, सिर्फ ये शरीर है जो बैठा हुआ है, एक ही ज्योत स्वरूप। हमें तो यहाँ कोई आदमी नजर नहीं आता, सभी परमात्मा का ही प्रकाश नजर आता है। समझ रहे ना, यहाँ तो एक ही ज्योत नजर आती है। जब तक यहाँ कथा सुन रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रकाश, एक लौ में सुन रहे हैं, भगवान के छाया में सुन रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अमीर गरीब, और ना कोई कुछ भी है। आज बहुत अच्छा दिन है। भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि पंचमी के दिन, चैत महीना, और जो बेरा शिवलिंग के सामने नाम जप लेता है उसको मैं बेरा पार कर देता हूँ। तो आज हम 3 बार बोलेंगे, साथ साथ आप भी बोलिएगा। आज आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करिए और मंत्र जपिए। जब बोलेंगे साथ साथ आप भी बोलिए। पहले हम बोलेंगे, आप बाद में बोलिएगा, क्योंकि आज ऐसा बेला है कि चैत भी है और पंचमी तिथि भी है, और वो बेला शाम का है। जो इस समय सारी नारियां, पंचमी वही होता है, ये अलग से नहीं होता। सारी नारियां इस समय, सारे पुरुष, भगवान सूर्य भगवान भी कौन है? सूर्य भगवान कौन है? शिव जी ही है। ये भी शिव महापुराण में है, आगे आएगा ये सब कथा। तो सब आज उनके अर्घ दे रहे हैं, लोहड़ के जो होते हैं। और ये हम क्यों ना थोड़ा देर भगवान के सामने नाम जप लेते हैं। आंख बंद करके यहाँ ध्यान रखिए, आंख बंद हो, मन में ध्यान यहाँ रखिए और बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की जय, जय भोले शंकर की जय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, जय शिव महापुराण कथा की जय। जय भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय जय, जय माता पार्वती की जय।